आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लास सेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय विज्ञान कक्षा 8वीं के अंतर्गत अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर। इसके बहुविकल्पी प्रश्न सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें आपको 4 विकल्प आएंगे। उस 4 विकल्प में से सही जो आंसर आएगा उसे चुनकर आपको लिखना है। जैसे देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया है। इसका प्रश्न दिया है, अग्नाशय हार्मोन का उत्पादन करता है। प्रश्न क्या है, अग्नाशय हार्मोन का उत्पादन करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अग्नाशय हार्मोन का उत्पादन करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, इंसुलिन में। किस में करता है, इंसुलिन्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि। प्रश्न क्या है, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर लिखना है। ए नंबर, उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। बी नंबर, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। और सी नंबर, किशोर को हर समय भूख लगती है। डी नंबर, किशोर में स्वाद कलिकाएँ यानी ग्रंथियाँ भली भांति विकसित होती हैं। तो यहाँ से 4 ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए किशोर को क्या रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं। तो शरीर में तीव्र गति होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, ध्यान दीजिए, पढ़िए प्रश्न को। स्त्रियों में जनन आयु मीन्स होता है काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उसके। प्रश्न क्या है, स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उसके। 4 ऑप्शन दिए, रक्तस्राव प्रारंभ होना, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रक्तस्राव प्रारंभ होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है 4 नंबर का, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। ए नंबर, चिप्स, नूडल, कोक। बी नंबर, रोटी, दाल, सब्जियाँ। सी नंबर, चावल, नूडल्स, बर्गर। और डी नंबर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। तो इन 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा बताइए। निम्न में से ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, रोटी, दाल, सब्जियाँ। ये किशोर के लिए सर्वोचित आहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है। ए नंबर, पीयूष ग्रंथि। बी नंबर, अग्नाशय ग्रंथि। सी नंबर, थायराइड ग्रंथि। और डी नंबर, एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपके क्या हो गए, बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। आपको 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी 2 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। जैसे आपसे ये पूछ सकता है, नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। आपको 2 अंक में क्वेश्चन पूछ सकता है अति लघुत्तरीय प्रश्न में, नर और मादा जनन हार्मोन के नाम बताइए। तो नर जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन तथा मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन। आपको ये भी पूछ सकता है, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थिर रहती है। ये आपके एडगेट में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है, यह शरीर में मस्तिष्क में स्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मादा हार्मोन है क्या है बताइए। मादा हार्मोन एड्रेनालिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है।
बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या है, मादा हार्मोन है। तो क्या है मादा हार्मोन, अभी आपको हमने बताए थे कि ये क्या है, एस्ट्रोजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, एस्ट्रोजन। मादा हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। और उसी में आपको बताए थे नर जनन कौन सा होगा, तो टेस्टोस्टेरोन होगा। नर जनन हार्मोन कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा। और मादा हार्मोन कौन सा हो गया, एस्ट्रोजन है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अंतःस्रावित ग्रंथि पैंक्रियाज स्रावित करती है, क्या करती है। तो ए नंबर एस्ट्रोजन हार्मोन, बी नंबर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सी नंबर वृद्धि हार्मोन और डी नंबर इंसुलिन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर इंसुलिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न हम ऐसे ही मौखिक बता देते हैं जो आपको याद रहे हैं। जैसे प्रश्न है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, किशोरों को प्रतिदिन सफाई करना आवश्यक है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई के विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे ऋतुस्राव के समय सैनिटरी नैपकिन अथवा कपड़े के पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, किशोरावस्था की अवधि होती है। किशोरावस्था की अवधि होती है, 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर 12 वर्ष की आयु से 16 वर्ष की आयु तक, बी नंबर 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक, सी नंबर 12 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक, डी नंबर 18 वर्ष की आयु से 22 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 12 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है जननांगों का परिपक्व होना, यौवनावस्था होना, और सी नंबर ए बी दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ए बी दोनों, जननांगों का परिपक्व होना और युवा अवस्था में होना, ये दोनों आंसर हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। इसके बाद आपके साथ क्वेश्चन आपसे और 8 ग्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उनकी तैयारी अच्छे से मानव के शरीर में अंतःस्रावित ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए, पूछ सकता है आपसे। इसके बाद आपसे ये पूछ सकता है, क्या है क्वेश्चन देखिए, एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा फैलता है। तो एड्स HIV नामक विषाणु द्वारा फैलता है। तो इस प्रकार से आप एडकेट अभ्यास पुस्तिका से भी आप क्वेश्चनों की तैयारी कीजिए। ये तो आपको विकल्प बताए थे। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा ये बहुविकल्पी प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए, यदि ये समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।